एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तांगसेन को दिखाया जाता है और उसके सामने असुरा होता है और असुरा तांगसेन से कहता है, तांगसेन तुम्हारी सोल कुछ देर में मिट जाएगी, इसलिए तुम मुझे डिवाइन रियल्म तक फॉलो करो। तो तांगसेन कहता है, नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरे वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं और अभी भी लोगों की जान खतरे में है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जिसके बाद वो असुरा से कहता है, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न भेज दीजिए। जिस पर असुरा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी पहले की डिवाइन पावर खत्म हो गई है, इसलिए अगर तुम शाम होने तक डिवाइन रियल में नहीं चलते हो तो तुम्हारी सोल यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तांगसेन कहता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न जा सकूं। और दूसरी तरफ हमें तांगसेन के दोस्तों को दिखाया जाता है और इन लोगों की पावर फॉर्मेशन की वजह से टोटली ड्रेन हो गई होती है और ये लोग अभी भी तांगसेन को किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों की पावर ड्रेन हो गई है। साथ ही रोंगरोंग और ऑस्कर की फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई है और ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी तांगसेन नहीं उठ रहा है। जिसके बाद हमें जीवो को दिखाया जाता है और उसकी भी पावर भी टोटली ड्रेन हो गई होती है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें तांगाओ को दिखाया जाता है और वो तांगसेन के पास होता है और वो तांगसेन की बॉडी चेक करते हुए कहता है कि इसकी बॉडी हील हो गई है लेकिन ये फिर भी उठ नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पर मास्टर शाओगेंग कहते हैं कि तांगसेन की सोल डिस्ट्रॉय हो गई होगी इसलिए तांगसेन उठ नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमें असुरा को दिखाया जाता है और वो तांगसेन से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना होगा। ये सुनकर तांगसेन कहता है कि मुझे इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी। तभी असुरा कहता है, तुम्हें अपने पास्ट की सारी मेमोरीज को भुलानी होगी और ह्यूमन वर्ल्ड से तुम्हें सारे कनेक्शंस को तोड़ना होगा, तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भूलना होगा, तुम्हें अपने सारे फीलिंग्स को अपने दिल से मिटाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे दिल में सिर्फ डिवाइनिटी होगी। जिसके बाद हमें तांगसेन को दिखाया जाता है और वो इन सब बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। जिसके बाद हम तांगसेन को देखते हैं जिसके पास से सभी लोग चले गए होते हैं लेकिन जीवू अभी भी वहीं पर होती है और वो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। जिसके बाद हमें मार्शल सोल एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है और जीवू बीबी दोंग से लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन बीबी दोंग जीवू पर एनर्जी स्लैश अटैक करती है जिसकी वजह से जीवू मर जाती है। और हमें तांगसेन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा होता है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। तांगसेन कहता है, मुझे अपने चाहने वालों को बचाना है, अगर मैं असुरा की पावर को इनहेरिट करता हूँ तो मैं सब चीज भूल जाऊंगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे इन लोगों को बचाना है। दूसरी तरफ हमें टियांडो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और टियांडो एम्पायर का एम्पायर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वुहान एम्पायर के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे, हम लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान की बाजी भी लगाएंगे। जिसके बाद हमें जीवो को दिखाया जाता है और वो तांगसेन के पास से जा रही होती है और कहती है कि चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड में हो मैं मरने के बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ हमें तांगसेन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देखकर उदास हो जाता है। जिसके बाद असुरा कहता है, तांगसेन तुम अपने डिसीजन को जल्दी लो, तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद वो असुरा से कहता है, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए आपके इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि तांगसेन के बॉडी में असुरा की पावर जाने लगती है और हम देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड से तांगसेन की बॉडी डिसअपियर हो जाती है और हम देखते हैं कि तांगसेन को अपनी पुरानी मेमोरीज और अपने दोस्तों की याद आ रही होती है। और फिर हमें असुरा के डिवाइन वेपन को दिखाया जाता है और तांगसेन धीरे धीरे असुरा के फॉर्म में आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि फाइनली तांगसेन असुरा के फॉर्म में आ जाता है और असुरा के पावर को इनहेरिट कर लेता है और इसी के साथ तांगसेन ह्यूमन वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाता है। और फिर हम तांगसेन के एक अमेजिंग व्यू को देखते हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स को दिखाया जाता है और तांगसेन एक प्लैनेट के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें ह्यूमन वर्ल्ड के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ का आसमान पूरी तरीके से ब्लड रेड हो चुका होता है। अचानक से स्काई के एटमॉस्फेयर को चेंज होते हुए देख तांगसेन के दोस्त हैरान हो जाते हैं और फिर हमें जीवू को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होती है क्योंकि हमें जो पिछला सीन दिखाया गया होता है वो इल्यूजन होता है और तांगसेन अपने असुरा के फॉर्म में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से उन लोगों के सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें बीबी दोंग को दिखाया जाता है और वो अपने सोल्जर्स को कमांड देती है कि जाओ जाकर तियांडो एम्पायर को खत्म कर दो, लेकिन तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। ऐसे नजारे को देखकर बीबी दोंग भी समझ जाती है कि ये तांगसेन की एनर्जी है। जिसके बाद वो स्काई में तांगसेन को दिखती है जो कि उन्हीं लोगों को देख रहा होता है और हम तांगसेन के दोस्तों को देखते हैं और वो तांगसेन को वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऑस्कर और रोंगरोंग को लगता है कि उन लोगों की वजह से तांगसेन वापस आ गया है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए तांगसेन ने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस की है। और बीबी दोंग कहती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तांगसेन वापस कैसे आ सकता है। तांगसेन को देखकर वुहान एम्पायर के सोल्जर डर जाते हैं और कहते हैं ये तो तांगसेन है, तांगसेन रिटर्न आ गया। और फिर हमें क्यान रेनशुए को दिखाया जाता है और वो कहती है कि मुझे पता था कि इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद तांगसेन जियालिंग गेट पर एक मामूली सा लेजर अटैक करता है जिसके वजह से जियालिंग गेट डिस्ट्रॉय होने लगता है और वुहान एम्पायर के सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं। और सीन चेंज होकर दाईमुबाई पर आता है और दाईमुबाई कहता है कि तांगसेन का लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डिफरेंट नजर आ रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।